इंडेक्स नंबर एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है जो कि डाटा में जो चेंजेस आती हैं टाइम टू टाइम या प्लेस टू प्लेस उन्हें मेजर करने में हेल्प करती है। यानी जैसे फर्ज करें एक कंपनी ने एक स्पेसिफिक वर्क जो है इससे कंप्लीट कराया, ठीक है, और वर्कर्स को जो लेबर दी है इन्होंने, अब उनके पास जो डाटा अवेलेबल है वो ये है कि 1980 में उन्होंने वर्कर्स को पे किया था जी, फर्ज कर लें 9,000 रुपीज़ में है, या मैं रुपीज़ भी लिख दूं, रुपीज़ 9,650 में। अब वही वर्कर से जब इन्होंने 1983 में कराया, ठीक है, या 84 में चले हम, कुछ भी टाइम के बाद, ठीक है, अब यही वर्क जो है वो रुपीज़ इस पे लग गए हैं 11,580। अब हमने ये बात देखनी है कि टाइम में जो चेंज आई है 4 ईयर की, उसकी वजह से जो अमाउंट में एक चेंज आई है ये कितने ज़्यादा आई है। मतलब कि अगर फर्ज करें बेस ईयर को हम 1980 कह रहे हैं, तो उसके मुकाबले में 1984 में कितने ज़्यादा हमें इजाफी पैसे देने पड़ रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हम इंडेक्स नंबर निकालेंगे वेज लेबर का या वेजिस का। ठीक है, तो हम इधर लिखेंगे कि वेज या लेबर इंडेक्स, और जिस ईयर का निकाल रहे हैं उसको हम इसके सामने लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 1984 की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसे कंपेयर 80 के साथ किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइसेस, या अगर चूंकि मैं एक वेजेस की बात कर रहा हूँ, ये जो टूल है या डिवाइस जो हम यूज करें इंडेक्स नंबर, ये कमोडिटीज के लिए भी अप्लाई हो सकती है, यानी डेली जो आप आटा दाल चीनी खरीदते हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। और साथ में हम किसी भी मतलब और लेबर की जैसे मैं बात करूं उस पर भी अप्लाई हो सकता है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे वेजेस पेड इन 1984, ठीक है, और इसको हम जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, यानी बेस ईयर में अस्यूम करेंगे उसकी प्राइस 100 थी। ठीक है, अब ये अमाउंट्स को हम लिखते हैं, जैसे 84 में है ये 11,000 रुपीज में 11,580, और यही जो वेजेस हैं 1980 में थे जी 9,650 टाइम्स 100। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन को हम देखते हैं। देखें यहाँ पर मैं अगर लिखूं 11,580, इसे हम डिवाइड कर लेते हैं 9,650 से, और फिर मल्टीप्लाई कर लें अगर 100 से, तो ये 120 आता है आंसर। इसका मतलब कि अगर हम यूं कहें कि जो 1980 में मजदूर, एक मजदूर को अगर फर्ज करें, एक मजदूर को अगर हम 100 रुपीज दे रहे हैं, तो अब 84 में हम एक मजदूर को 120 रुपीज दे रहे हैं, यानी 20% इंक्रीज आ गया है। ठीक है, वेजेस में। अब वो फ्लक्चुएशंस की वजह से है, या और मतलब वर्क की मतलब आप समझ लें कि मुश्किल होने की वजह से है, सोर्सेज के कम होने की वजह से है, डिफरेंट रीजंस है। लेकिन हमने इंडेक्स नंबर से ये चीज़ जो डाटा में वेरिएशन आई है, ठीक है, टाइम की वजह से, वो देख लिया कि वो उसमें इतनी वेरिएशन है, और इसकी वजह से हम मतलब जो है वो प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं, फोरकास्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये तो हो गया सिंपल इंडेक्स नंबर। अगर मैं अब यूं कहूँ कि एक मेरे पास डाटा है और उसमें प्राइसेस जो हैं, फर्ज करें मैं राइस की प्राइस की बात कर रहा हूँ, कोई भी फर्ज करें 20 kg या 10 kg राइस की चले बात कर रहे हैं हम। ठीक है, 2005 में ये प्राइस थी 650, 2006 में होगी 750, 2007 में होगी 800, इस तरह ये प्राइस बढ़ रही है। अब मैंने अगर इसका इंडेक्स नंबर निकालना है तो इसके लिए मैं बेस ईयर किसी एक ईयर को सिलेक्ट करूंगा। हाँ, अब जिस ईयर को मैं बेस ईयर सिलेक्ट कर रहा हूँ वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हो जाता है, क्योंकि अगर आप फर्ज करें ये एक वार का ईयर है और इसमें प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है, इसको मैं बेस ईयर बना देता हूँ, तो आगे इससे बाकी ईयर्स का कंपैरिजन करके मैं कोई कंक्लूजन या डिसीजन लूंगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा। इंडेक्स नंबर यहाँ हमें फिर हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन फर्ज करते हैं हम कि ये एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हमने लिया, ऐसा कुछ किया है। ठीक है, तो हर ईयर का इंडेक्स यहाँ पे तो 100 ही आएगा, क्योंकि 2005 का 2005 से कंपेयर किया जा रहा है तो वो 100 ही आएगा। लेकिन अब 2006 का कैसे करेंगे हम कि 2000 जो 5 है इसको बेस बना रहे हैं, यानी 650 यहाँ पर आएगा डिवाइजर में, 750 टॉप पे आएगा जिससे इसको कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा, और इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना बनता है कि 750 को हम डिवाइड कर रहे हैं
650 से, और फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पर हम दोबारा ऐसे कैलकुलेट करते हैं, 750 डिवाइडेड बाय 650 और फिर मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 115.384 यानी अप्रोक्सीमेट 115.4, ठीक है। इसका मतलब कि 15.4 जो है वो इंक्रीज आया है प्राइसेस में। अगर अगर 1 kg की प्राइस फॉर एग्जांपल 2005 में 100 रुपीज थी राइस की, तो 2006 में वो 115 यानी 15 रुपये बढ़ गई है, 15 रुपये और आगे 0.4 रुपीज। इसी तरह इससे नेक्स्ट जो है, अगर हम उसको देखना चाहते हैं तो अगेन हम 650 को बेस बना रहे होंगे। 2007 की फर्ज करें, मैं बात करता हूँ, 800 ऊपर आएगा न्यूमरेटर में और मल्टीप्लाई बाय 100, तो इस अमाउंट को भी हम देख लेते हैं कि ये कितनी बनती है, और सेम आगे आप खुद कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये एक कैलकुलेशन मैं आपको करा के दे रहा हूँ, नेक्स्ट आप खुद करेंगे। ये हमारे पास बनती 123.07, जो कि अप्रोक्सीमेट 123 ही बनती है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो 2005 से अगर 2007 का कंपेयर किया जाए तो इसमें 23% जो है वो सिर्फ इंक्रीज आया है, ठीक है। और अगर इस ईयर को 6 को 7 से कंपेयर करना है तो फिर आप 2006 की प्राइस, जो कि यहाँ पर 750 उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे और 800 को न्यूमरेटर में, फिर इन्हें कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप उस बेस ईयर के साथ इस ईयर की जो प्राइस है उसको कंपेयर कर सकते हो। तो इसी के से इंडेक्स नंबर जो हमारी हेल्प करता है एक डाटा की वैल्यूज में जो वेरिएशन आती है टाइम टू टाइम या प्लेस टू प्लेस, उससे कैलकुलेट करने में।